क्या होगा जब एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी काम के लायक नहीं समझता अचानक एक बड़े ऑफिस का हिस्सा बन जाए? क्या ये सिर्फ एक नौकरी है या फिर किस्मत की ऐसी चाल जो कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाली है? और आखिर देवी माँ बार बार क्यों कह रही हैं कि जो कुछ हो रहा है वह पहले से लिखा जा चुका है? कहीं यह आने वाले किसी बड़े तूफान की शुरुआत तो नहीं? जानने के लिए इस कहानी के साथ आखिर तक बने। आज का एपिसोड कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लेकर आता है जहां हर किरदार की जिंदगी धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देने वाली है। शुरुआत होती है आर्या के एक ऐसे फैसले से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आर्या सबके सामने मीरा से कहता है, तुम करण को तो जानती ही हो, आज से ये हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम करेगा। आर्या की बात सुनते ही मीरा कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उसे इस फैसले पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह तुरंत सवाल करती है, आर यू सीरियस? मेरा मतलब है, ये कौन सा काम कर सकता है? मीरा की बात में तंज भी होता है और शक भी। उसे लगता है कि करण ऑफिस की जिम्मेदारियां संभालने के काबिल नहीं है, लेकिन आर्या अपने फैसले पर अडिग रहता है। वह शांत स्वर में कहता है, कम से कम एक मौका तो दो, हो सकता है तुम गलत सोच रही हो। आर्या का ये विश्वास मीरा को और भी उलझन में डाल देता है। आखिर ऐसा क्या है जो आर्या करण में देख पा रहा है और बाकी कोई नहीं देख पा रहा? दूसरी तरफ अनु के मन में भी कई तरह की भावनाएं चल रही हैं। उसने बड़ी मुश्किल से आर्या को इस बात के लिए मनाया था कि करण को नौकरी दी जाए। अब जब आर्या मान चुका है तो उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी चिंता भी जन्म लेने लगती है। उसे बार बार महसूस होता है कि कहीं ये फैसला आगे चलकर कोई बड़ी परेशानी न खड़ी कर दे। कई बार जिंदगी में कुछ फैसले सही लगते हैं, लेकिन उनके परिणाम पूरी कहानी बदल देते हैं। अनु भी यही सोचकर परेशान होने लगती है। उधर आर्या एक और बड़ा फैसला लेते हुए चरण की सारी जिम्मेदारियां मीरा को सौंप देता है। यह जिम्मेदारी जितनी आसान दिखाई देती है उतनी है नहीं, क्योंकि चरण का स्वभाव और उसकी आदतें पहले से ही कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुकी हैं। अब मीरा को उसकी देखभाल और ऑफिस के काम दोनों संभालने हैं। मीरा के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। वह सोचती है कि आखिर चरण को कौन सा ऐसा काम दिया जाए जो वह ठीक से कर सके, लेकिन जल्द ही उसके मन में एक और विचार आता है। वह समझ जाती है कि अब चरण पूरी तरह उसकी जिम्मेदारी है और इसी बात का फायदा उठाकर वह उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर सकती है। धीरे धीरे मीरा का व्यवहार बदलने लगता है। वह चरण को हर छोटी बड़ी बात पर दबाव में रखने लगती है। कई बार तो वह उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल भी करती नजर आती है। चरण समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह सिर्फ इतना जानता है कि अब उसकी जिंदगी की डोर किसी और के हाथों में जा चुकी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि यही डोर आगे चलकर पूरी कहानी को एक नए रहस्य की ओर ले जाएगी। ऑफिस के माहौल में भी बदलाव साफ दिखाई देने लगता है। जहां पहले हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था, वहीं अब करण की एंट्री सबकी चर्चा का विषय बन जाती है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग उस पर शक करते हैं और कुछ लोग सिर्फ ये देखने का इंतजार करते हैं कि आखिर वह कब गलती करेगा। लेकिन करण हर बात को चुपचाप सहन करता रहता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बड़ी सच्चाई का पता हो जो बाकी किसी को नहीं मालूम। यही बात कहानी में एक नया सस्पेंस पैदा करती है। आखिर करण के अंदर ऐसा क्या राज छिपा है जो समय आने पर सबको चौंका सकता है? इसी बीच अनु खुशी खुशी घर पहुंचती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है क्योंकि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई है। वह घर के सभी लोगों को बताती है कि आर्या ने करण को नौकरी देने के लिए हाँ कह दी है। परिवार के लोग ये खबर सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां देवी माँ का आगमन होता है। जैसे ही देवी माँ आती हैं, पूरे माहौल में एक अलग सी शांति महसूस होने लगती है। वह सभी को आशीर्वाद देती हैं और फिर एक ऐसी बात कहती हैं जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। देवी माँ कहती हैं, जो कुछ हो रहा है
वह पहले से लिखा जा चुका है, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। उनकी ये बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान अनु होती है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर देवी माँ किस ओर इशारा कर रही हैं। क्या आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा, या फिर यह किसी बड़े रहस्य का संकेत है? देवी माँ की बातों के पीछे छिपा रहस्य अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि कहानी अब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। दोस्ती, भरोसा, प्यार और धोखे के बीच एक ऐसी जंग शुरू होने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या करण की नई नौकरी सबके लिए खुशियां लेकर आएगी, या फिर यही फैसला एक ऐसे तूफान की वजह बनेगा जो सब कुछ बदल देगा? इसका जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा, जहां हर पल एक नया रहस्य और हर मोड़ पर एक नया सस्पेंस आपका इंतजार कर रहा होगा। देवी माँ के शब्द सुनने के बाद भले ही वहां मौजूद लोग अपनी अपनी बातों में व्यस्त हो गए हों, लेकिन अनु के मन में उनकी कही हुई बात बार बार गूंजने लगती है। जो कुछ हो रहा है वह पहले से लिखा जा चुका है। आखिर इस बात का मतलब क्या था? क्या सच में कोई ऐसी घटना होने वाली है जो सबकी जिंदगी बदल देगी? अनु जितना इस बारे में सोचती उतना ही उलझती चली जाती। दूसरी तरफ ऑफिस में भी हालात धीरे धीरे बदलने लगे थे। करण का पहला दिन था और हर किसी की नजर उसी पर टिकी हुई थी। कुछ लोग उसके काम को लेकर मजाक उड़ा रहे थे, तो कुछ लोग उसके असफल होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन करण बिना किसी शिकायत के अपना काम सीखने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट जरूर थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही जिद दिखाई दे रही थी, जैसे वह हर हाल में खुद को साबित करना चाहता हो। उधर मीरा अब चरण की जिम्मेदारियों को संभाल रही थी। शुरुआत में उसने ये जिम्मेदारी सिर्फ एक काम की तरह ली थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि चरण उसके लिए एक मोहरा बन सकता है। वह चरण को बार बार ये एहसास दिलाने लगी कि अब उसकी हर जरूरत और हर काम मीरा की मर्जी पर निर्भर है। चरण को समझ आने लगा कि मीरा उसकी मदद नहीं कर रही, बल्कि धीरे धीरे उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही है। कई बार वह चरण से ऐसे काम करवाती जो उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं थे। जब चरण मना करने की कोशिश करता तो मीरा उसे भावनात्मक रूप से दबाव में ले लेती। वह कहती, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे लिए सब आसान कर सकती हूं, लेकिन अगर मैं साथ छोड़ दूं तो तुम्हारे लिए यहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा। मीरा की ये बातें सुनकर चरण मजबूर हो जाता और चुपचाप उसकी बात मान लेता, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही मजबूरी आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। इसी दौरान आर्या भी सब कुछ ध्यान से देख रहा था। बाहर से वह शांत दिखाई देता था, लेकिन उसके मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। उसने करण को मौका तो दे दिया था, लेकिन वह जानना चाहता था कि आखिर करण की असली क्षमता क्या है। आर्या को कई बार ऐसा महसूस होता कि करण कुछ छिपा रहा है। उसके व्यवहार में एक रहस्य था जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। करण हर काम पूरी ईमानदारी से करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती, जैसे वह किसी बड़े सच का बोझ अपने अंदर दबाकर बैठा हो। यही बात आर्या को बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। क्या करण वास्तव में उतना साधारण है जितना सब समझ रहे हैं, या फिर उसके अतीत में कोई ऐसा राज छिपा है जो सामने आते ही सबको हैरान कर देगा? दूसरी तरफ घर में भी माहौल बदलने लगा था। अनु ने जब सभी को करण की नौकरी के बारे में बताया था, तब हर कोई खुश था, लेकिन देवी माँ की रहस्यमयी बातों ने सभी के मन में एक अनजाना डर भी पैदा कर दिया था। रात को जब सब सो गए, तब भी अनु को नींद नहीं आई। वह बार बार देवी माँ की बातों के बारे में सोचती रही। तभी अचानक उसे कुछ पुरानी घटनाएं याद आने लगी। उसे महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों से जो भी हो रहा है वह किसी संयोग की तरह नहीं लग रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ा रही हो। ये एहसास उसके दिल की धड़कनें तेज कर देता है। आखिर किस मंजिल की तरफ बढ़ रही है ये कहानी? अगले दिन ऑफिस में एक ऐसी घटना होती है जो सभी को चौंका देती है।
करण को एक महत्वपूर्ण फाइल संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। सभी को लगता है कि वह यह काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वह फाइल समय से पहले और पूरी सटीकता के साथ तैयार करके सबके सामने रख देता है तो पूरा ऑफिस हैरान रह जाता है। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वही अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। मीरा को भी यह देखकर झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि करण उतना कमजोर नहीं है जितना वह समझ रही थी, लेकिन इसी के साथ उसके मन में एक नया डर भी जन्म लेता है। अगर करण ने खुद को साबित कर दिया तो ऑफिस में उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, और यह बात मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहीं से वह करण के खिलाफ एक नई चाल चलने का फैसला करती है। मीरा सोचती है कि अगर करण को सीधे हराना मुश्किल है तो उसे किसी ऐसे जाल में फंसाया जाए जिससे उसकी छवि खराब हो जाए। वह धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनाने लगती है जहां करण गलती करता हुआ दिखाई दे, लेकिन उसे नहीं पता कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी है, क्योंकि हर बार जब वह करण को खसाने की कोशिश करती है कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे सच्चाई सामने आ जाती है। यह सब देखकर ऑफिस के लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिर करण की किस्मत इतनी मजबूत क्यों है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उधर देवी माँ एक बार फिर घर आती हैं। इस बार उनके चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाई देती है। वह सभी को आशीर्वाद देती हैं और फिर कहती हैं, तूफान आने से पहले हमेशा शांति होती है। जो लोग आज साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं कल वही एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, और जिस व्यक्ति को सबसे कमजोर समझा जा रहा है वही समय आने पर सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। उनकी ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अनु की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगती है। उसे महसूस होता है कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की परीक्षा शुरू होने वाली है। मीरा की चालें, चरण की मजबूरियां, आर्या के सवाल, अनु की चिंताएं और करण का रहस्यमयी अतीत, ये सभी धागे धीरे धीरे एक ही बिंदु पर आकर जुड़ने वाले हैं। लेकिन जब वह सच सामने आएगा तब शायद किसी ने भी उसकी कल्पना नहीं की होगी। क्या करण का छिपा हुआ राज सबकी जिंदगी बदल देगा? क्या मीरा अपनी साजिश में सफल होगी? और आखिर देवी माँ को भविष्य में आने वाले उस तूफान के बारे में कैसे पता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर खुलासा पहले से ज्यादा चौंकाने वाला और हर मोड़ पहले से ज्यादा रहस्यमयी होने वाला है।